वेलकम बैक जी दोस्तों। आज की वीडियो में हम कटिंग करने वाले हैं एक भारी बंदे की सूट की ना कटिंग। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपने लाजमी देखना है। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कपड़े की मेजरमेंट कितनी है। ठीक है, ये देखें कि सबसे पहले हमारी लंबाई वगैरह है 43.5 है, यानी कि 43.5 इंच हमारी लंबाई है। और शलवार की भी 43 इंच है। ठीक है, क्योंकि अब 4 मीटर कपड़ा है, इसमें से हम देखना ये है कि कैसे इसकी ना कटिंग करते हैं। ठीक है, और इसकी लूजिंग जो है ना, लूजिंग है तकरीबन 26.5 इंच। यहाँ पे हमारे हम कटिंग करेंगे 27.5 इंच, तकरीबन 28 इंच तो हमारी होनी चाहिए लूज लूज हल्की, यानी कि सेटिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये हमारी 25.5 इंच। ठीक है, अब हमने इसको ऊपर नीचे भी रख के अगर कटिंग करें ना, एक पैटर्न इसका ये मेथड है कि अब हम इसको इसके ऊपर ऊपर नीचे भी रख के कटिंग करें, फिर भी इस तरीके से कपड़ा हमारा पूरा नहीं आ रहा। अब इसका एक तरीका कार ये है कटिंग करने का। सबसे पहले ये देखें, हमने कपड़े को यानी कि देख लेना है कि कितनी इसकी लूजिंग पड़ी है, यानी कि टोटल कपड़े की। यहाँ पे ये देखें, अब हमने ना कन्नी जो है इसकी, अब हमने ना कन्नी को कटिंग करना है, कन्नी से छोड़ लेनी है ताकि ये कन्नी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना बनाए। ठीक है, अब इसके बाद हमारी लूजिंग है 26.5 इंच, हमने 1.5 इंच फालतू रखें करना है। 28 इंच हमने इसकी कटिंग करनी है। 28 इंच का अब हमने निशान लगा के अब हमने ना इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखें 28 जितनी यानी कि लूजिंग होगी उससे 1.5 इंच हमने इजाफी कटिंग करना है। बाकी जो साइड वाला पीस है उसको हम एक साइड पे बचा लेंगे। ठीक है, वो हमारे बाले कलियों के लिए वहाँ मसला बनेगा, यानी कि काम आएगा। अब हमने ना कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम मैंने 28.5 इंच के पे मैंने टक लगा देना है। तो हमने ना टोटल कपड़े को कटिंग कर लिया है, सही है पूरी, यानी कि हमने सूट से टोटल एक साइड साढ़े तकरीबन 28 इंच हमने उसको कटिंग कर लिया है। ठीक है, अब हमने ना इसका वो यानी कि लंबाई और चौड़ाई की, यानी कि जितनी हमारी कमीज की लंबाई है हमने वो कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखें, अब सबसे पहला निशान जो हमने कमीज की, हमने कपड़े को ना फोल्ड कर लिया। फोल्ड कर लेने के बाद सबसे पहले अब हमने ना 2.5 इंच का निशान यहाँ पे लगाना है और 2.5 इंच का निशान यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब हमने इसको स्क्वायर पट्टी के साथ मिला लेना है। ठीक है, इसको मिला लेने के बाद अब हमारी बहन है 18.5 इंच, हमने 2.5 इंच का हाला यहाँ पे निशान लगाना है और हमने 2.5 इंच का निशान हाले का यहाँ पे लगाना है। ठीक है, 2.5 इंच यहाँ से शोल्डर गिराने के लिए यहाँ निशान लगाएंगे और 2.5 इंच यहाँ। इसको अब हमने स्क्वायर पट्टी के साथ मिला लिया। अब हमने हाले का निशान लगाया, 2.5 का हमने हाले का निशान लगाया। अब हमारा तीरा है 21 इंच। ठीक है, अब हमने ना तीरे की कटिंग करनी है। तीरे का हाफ बनता है 10.5 इंच, 10.5 इंच यहाँ और 10.5 इंच यहाँ। ठीक है, अब हमने इसको स्क्वायर पट्टी के साथ मिला लेना है। ठीक है, अब हमने इसको मिला लेना है। अब ये जो आर्मोर की कटिंग करनी है ना, वो हमने 1 इंच कम काट लें या हाफ इंच कम काट लें, यानी कि अब 10 इंच है ना, 10.5 था, हमने इसको 10 इंच रखना है। ठीक है, 10 इंच सीधा सीधा, क्योंकि इसमें ना हमने शेप नहीं देनी, क्योंकि ये भारी बंदा, इसको शेप देंगे तो ये फिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, हमने आर्मोर की सेटिंग को नहीं कर लिया। अब हाले से हमने तीरे को मिलाना है। ठीक है, ये देखें, अब हाले से हमने तीरे को मिलाना है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखें, अब हमारी हाले की कटिंग हो गई है। हाले के बाद हमने हाले से तीरा मिलाना है। तीरे को मिला लेने के बाद ये देखें, इस तरीके से अब हमने ना कटिंग करनी है, यानी कि फ्रंट आर्मोर की हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने आर्मोर की पैमाइश करनी है, कितनी है, 10 इंच आ रही है तकरीबन। ठीक है, ये हमारी 10 इंच आर्मोर की कटिंग। ठीक है, अब हमने हाफ इंच थोड़ा सा और बढ़ाया ताकि ये 10.5 लूज लूज है, यानी कि फिट ना हो। ये देखें, 10.5 इंच हमारे आर्मोर की कटिंग है। ठीक है, अब ये देखें, इसकी हमने लंबाई की कटिंग करनी है। लंबाई है हमारी 43.5, 43.5 हमने 2 इंच इजाफी कटिंग करना है, 45.5 इंच। 45.5 इंच का हमने यहाँ पे निशान लगाना है और इस तरीके से हमने सेम मेथड के साथ ये देखें, अब वो कर लेना है, यानी कि निशान लगा लेना है। निशान लगा लेने के बाद इस तरीके अब हमने ना इसकी फ्रंट वाली लंबाई की कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अब ये जो मेरी साइड है ना, साइड से अब हमने 15.5 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 इंच का निशान लगाना है, यहाँ पे हमने 7.25 इंच का निशान और यहाँ पे हमने 3 से 3.5 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, ये देखें हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे 12.5 इंच का हमने पट्टी का निशान लगाना है। ठीक है,
ठीक है। देखना ये है कि बैक कैसे कटिंग होगी। ठीक है, ये देखिए फ्रंट वाले पेज यानी कि फ्रंट वाले कपड़े को ना हमने इस तरीके फोल्ड करके उसके ऊपर रखना है। ठीक है, ये देखें, ये देखें अब फ्रंट वाले पेज को हमने कटिंग करके निशान वगैरह कटिंग करके इसके ऊपर रखना है। फिर हमने सेम मेथड के साथ यहाँ पे जो कटिंग होगी ना बैक, यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये देखें बैक इसके साथ कटिंग कर लेंगे। और ये देखें यहाँ पे हमने टक भी उसी तरीके से जेबों के लगाने हैं। ठीक है, ये देखें टक वगैरह भी लग गए हैं। अब ये बैक आर्मोर कटिंग करने का तरीका कार है ना वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमने देना है 1 इंच और यहाँ पे हमने देना है ऊपर से 1 इंच। ठीक है, अब इस तरीके से अब हमने ना इसका निशान लगा लेना। निशान लगा लेने के बाद बैक आर्मोर जो उसकी कटिंग है तकरीबन 10.5 इंच, हाफ इंच हमने फालतू कटिंग करने 11 इंच का हमने यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है, अब इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। सही है, ये देखें ठीक है, ये देखें फ्रंट बैक की हमारी कटिंग हो गई है। सही है, ये फ्रंट बैक आर्मोर हमारा तैयार हो गया, यानी कि फ्रंट बैक लंबाई ये आर्मोर 10.5 और यहाँ भी तकरीबन 11। ठीक है, इसके बाद अब हम कटिंग करेंगे कलियाँ वगैरह। ठीक है, जो स्टॉप ये देखें शलवार की लंबाई है 43 इंच। अब हमने इसकी कटिंग करनी है 46 इंच, यानी कि 3 इंच शलवार हमने इजाफी कटिंग करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें अब हमने 6 यानी कि 3 46 इंच हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे हमने जो वो देना है ना यानी कि आसन वगैरह वो तकरीबन 21 इंच देना है क्योंकि फुल भारी बन रहा है। अब यहाँ पे अब हमने इसके बाला है ना वो तकरीबन 8 इंच हमने तैयार देना है। अब वहाँ पे हमने 8 इंच बैर रख के इसको हमने 1-1.5 इंच हमने फालतू कटिंग करना है, ताकि क्योंकि ये बच्चियों वाली ये हो जाती है ना कली, अगर वो 30-31 इंच हम करते तो वो इस तरीके से हम 2 इंच इजाफा यहाँ पे रखते फिर कटिंग कर लेते, क्योंकि यहाँ पे हम हल्की सी बच्ची देंगे ताकि जिस तरीके हम बलोची शलवार में हल्की सी सेटिंग करते हैं इसकी। ठीक है, अब ये देखें इसकी हमने एक कली की कटिंग करनी है। ये देखें इसकी एक कली की हमने इस तरीके से कटिंग करनी है। ये देखें ये निशान लगाया हमने इस तरीके के साथ। ये देखें ठीक है, हल्की सी हमने इसकी कली देनी है ताकि इसका ना घेर बराबर आ जाए। सही है, अब दूसरी कली भी सेम मेथड के साथ वही कटनी है। ये देखें दूसरी कली भी हमने उसी तरीके के सेम मेथड के साथ कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ठीक है, ये देखें हमारी 2 कलियां कटिंग हो गई। अब हमने ना बाले की कटिंग करनी है। ठीक है, स्टॉप। अब ये देखें कलियां कटिंग कर लेने के बाद अब हमने ना बालों की कटिंग करनी है। ठीक है, यानी कि कलियों में जो बाले पहनते हैं उसकी अब पांचा हमारा है तकरीबन 16 इंच 8 इंच, यानी कि 8 इंच। अब हमने इसकी 1 इंच फालतू कटिंग करना है, 17 इंच देना है क्योंकि वहाँ हमने बच्चियाँ डाली हुई हैं हल्की सी। 17 और वो देखें ना 13.5 और 14 इंच का 13.5 का हिसाब, ये तकरीबन हमारा घेर बन रहा है तकरीबन 22 इंच हमारा घेर बन रहा है। अब हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। ठीक है, फोल्ड कर लेने के बाद ये देखें ये देखें अब हमने ना निशान लगाना है इसका 8.5 इंच और यहाँ पे भी हमने 8.5 इंच का निशान लगाना है। निशान लगा लेने के बाद अब हमने ना इसकी कटिंग करनी है बाले की। ठीक है, अब हमारी लंबाई इसकी भी वही है, यानी कि 46 इंच हमने इसकी कटिंग करनी है, 3 इंच फालतू कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखें 46 इंच का हमने यहाँ पे निशान लगाना है और यहाँ पे भी हमने 8.5 इंच। ठीक है, ये देखें इसी तरीके से हमने निशान लगाना है। ठीक है, ठीक है, ये देखें अब बाले और कलियाँ हमारे सूट की कटिंग हो गई है। सही है, स्टॉप। जी, अब ये देखें हम मैंने कटिंग करनी है बाजू और तीरे की। ठीक है, ये देखिए बाजू है हमारा 10.5, हमने आर्मोर इसका 1 इंच फालतू कटिंग करना होता है।
10.5 है तो 11.5 इंच कटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 10.5 है, हमने 11.5 इंच की इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखिए 11.5 इंच इसका आर्मोर हमने कटिंग करना है। ठीक है, सबसे पहले ना यहाँ पे हमने कटिंग करनी है 3 इंच तकरीबन सीधा निशान लगाना है, और 2.5 इंच का निशान, 2.5 इंच 3 इंच का निशान यहाँ पे लगाना है। ठीक है, इसके लगा लेने के बाद ये देखें इस तरीके से हमने हल्की सी गुलाई देनी है यहाँ पे। ठीक है, हल्की सी गुलाई देनी है। गुलाई देने के बाद ये बैक है जो ना, बैक को इस तरीके से हमने हल्की सी गुलाई के साथ इसके 2 सूत्र नीचे रखनी है कटिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने सेंटर का टक लगा देना है। अब हमारे बाजू की लंबाई है 25, हमने 1.25 इंच कम कटिंग करना है, 24 इंच हमने बाजू की लंबाई कटिंग करनी है। ठीक है, अब बाजू की मोरी देनी है ना, हमने तकरीबन काफ लगाना है हमने 10.5 इंच का। अब हमने बाजू की मोरी देनी है 6 इंच। 6 इंच की मोरी लगा देने के बाद यहाँ पे अब हमने शेप हल्की सी देनी है। ठीक है, ये देखें शेप देने के बाद इस तरीके हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये 6 इंच, ये देखें, ये देखें अब बाजू की मोर वगैरह मोरी शोरी हर चीज़ कटिंग हो गई। अब यहाँ पे अब हमने 4 इंच चाक पट्टी कटिंग करनी है। यहाँ पे 5.5 इंच का निशान देना है। ठीक है, ये हमारी चाक पट्टी हो गई। अब हमने ना कटिंग करनी है तीरे की। स्टॉक देखिए हमने कटिंग करनी है तीरे की। यहाँ पे सबसे पहला निशान जो हमारा है 3.5 इंच का है, यहाँ पे भी 3.5 इंच, और यहाँ पे हमने देना है 5.25 इंच। ठीक है, और यहाँ पे हमने देना है 2.5 इंच। इस तरीके से हमने हाले की सेटिंग करनी है। अब हमारे तीरे की लंबाई है 21, 1 इंच फालतू को 22 इंच, हमने 22 का हाफ बनता है 11 इंच, यहाँ पे 11, और यहाँ पे हमने 4.25 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, 4.25 इंच का निशान लगा लेने के बाद यहाँ पे अब हमने ना स्क्वायर पट्टी के साथ इसको मैश कर लेना है। मैश कर लेने के बाद अब हमने ना इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से हल्की सी 2 सूत्र हमने बैर कटिंग करनी होती है ताकि ये खिंचाव वगैरह ना आए। ठीक है, इस तरीके से ये देखें हमारे बैक तीरे की कटिंग हो गई है। सही है, हल्की सी यहाँ से अब हमने तीरे की स्टॉप, ये देखें अब हमने ना तीरे की कटिंग कर ली है। तीरे की कटिंग कर लेने के बाद हल्की सी 2 सूत्र हमने थोड़ी सी यहाँ पे देनी है सेटिंग के लिए। ठीक है, स्टॉप, लंबाइयाँ कटिंग हो गई हैं, आर्मोर की कटिंग भी हो गई है। अब ये देखें बैक तीरा भी इसके साथ एडजस्ट हो गया है। ठीक है, ये देखें बैक तीरा भी। ठीक है, अब ये देखें बाजू भी कटिंग हो गए हमारे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।